वेलकम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड एक्शन और स्पाई थ्रिलर के स्टैंडर्ड को एक नए लेवल पर ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं आदित्य धर के मेगा प्रोजेक्ट धुरंधर की, जिसमें रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। यह फिल्म सिर्फ सिनेमा का एक हिस्सा नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो भारत के मॉडर्न इतिहास के सबसे काले और मुश्किल पलों को दिखाता है। यह कहानी उस समय की है जब 1999 के कंधार हाईजैकिंग और 2001 के पार्लियामेंट अटैक जैसी घटनाओं ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी को अंदर तक हिला दिया था। देश को एहसास हुआ कि बॉर्डर पर लड़ने से ज्यादा जरूरी खतरे की जड़ को खत्म करना है। इन हमलों ने सरकारी चैम्बर में एक सवाल खड़ा कर दिया, हम इन आतंकवादी साजिशों को हमेशा के लिए कैसे रोकें? इस सवाल के जवाब में एक सीक्रेट ऑपरेशन की जरूरत थी जो बाहरी दुनिया से ऑन परेड हो। यहीं से फिल्म शुरू होती है, फिल्म के हीरो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी चीफ अजय सान्याल के साथ, जिनका रोल वर्सेटाइल एक्टर आर माधवन ने किया है। सान्याल एक पक्की स्ट्रेटेजी वाले आदमी हैं जो जानते हैं कि आतंकवाद से ऐसे पुराने तरीकों से नहीं लड़ा जा सकता। उनके दिमाग में एक ऐसा मिशन आता है जो नामुमकिन सा लगता है, ऑपरेशन धुरंधर। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दुश्मन को उसके सबसे सुरक्षित गढ़ से हटाने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्लान था। उनका गढ़ लियारी, पाकिस्तान के कराची का बदनाम इलाका, जो एशिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक क्राइम सिंडिकेट और गैंग वॉर का घर है। यहीं से भारत के खिलाफ आतंकवाद को फंड और प्लान किया जा रहा था। अपने मिशन के लिए सान्याल को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पूरी तरह से अनजान हो, जिसका कोई अतीत ना हो और जो लियारी के गैंग वॉर के माहौल में आसानी से घुल मिल सके। कोई ऐसा जिसे मौत से डर ना हो और जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। यह तलाश 20 साल के एक नौजवान जसकिरत सिंह रंगी पर खत्म होती है, जिसे रणवीर सिंह ने स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। जसकिरत बदले की भावना में एक जुर्म करने के जुर्म में जेल में है। वह अंदर से टूटा हुआ है लेकिन बाहर से निडर है। सान्याल उसकी हिम्मत और हुनर को पहचानता है और उसे देश के लिए कुर्बानी देने का मौका देता है, एक ऐसा कुर्बानी जिसे कभी माना नहीं जाएगा। जसकिरत से सारी भारतीय पहचान छीन ली जाती है और उसे एक बिल्कुल नई पहचान दी जाती है। वह हमजा अली मजहरी बन जाता है, एक करिश्माई, सख्त और हिंसक नौजवान जो सड़कों पर पला बढ़ा लगता है। उसकी ट्रेनिंग सिर्फ लड़ने या हथियार चलाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसे लियारी की गैंग की भाषा, उनके कोड, उनके रीति रिवाज और लोकल पॉलिटिक्स की पूरी शिक्षा दी गई थी। यह ट्रेनिंग इतनी गहरी थी कि हमजा को आईने में देखने पर भी अपना पुराना चेहरा भूलना पड़ता था। साइकोलॉजिकली वह जसकिरीट की यादों को दबा देता है ताकि हमजा अली एक रूप में पूरी तरह से जी सके। हमजा का पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था लियारी के सबसे ताकतवर गैंगस्टर रहमान डकैत के नेटवर्क में घुसना, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने एक डरावने और चालाक विलेन का किया है। रहमान सिर्फ एक डकैत नहीं था, वह एक पैरेलल सरकार चलाता था और लोकल पुलिस, नेताओं और सबसे जरूरी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के कुछ अफसरों के साथ उसके करीबी रिश्ते थे। इसी नेक्सस ने टेररिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बना दिया था। हमजा को कई खतरनाक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट में जानवरों की तरह लड़ना, अपनी लॉयल्टी साबित करना और रहमान के सबसे कट्टर सपोर्टर्स का भरोसा जीतना शामिल है। एक बहुत मुश्किल दौर में हमजा को एक ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लेना पड़ता है जो उसे नैतिक रूप से मंजूर नहीं है, लेकिन मिशन को जिंदा रखने के लिए उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाना पड़ता है। यह अंदरूनी लड़ाई फिल्म का एक अहम ड्रामेटिक एलिमेंट बन जाती है। एक इंडियन एजेंट जिसे अपने देश की रक्षा करने और उसके क्राइम में हिस्सा लेने के लिए दुश्मन की यूनिफॉर्म पहनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रोसेस में हमजा उस बेरहम डाकू का दाहिना हाथ बन जाता है और उसके अंदरूनी राज और उसके नेटवर्क के स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है,
जैसे जैसे हमजा नेटवर्क की गहराई में जाता है, उसे पता चलता है कि रहमान डकैत का असली कंट्रोलर और मास्टरमाइंड कोई और है। एक सीनियर आईएसआई ऑफिसर मेजर इकबाल, जिसका रोल अर्जुन रामपाल ने किया है। मेजर इकबाल एक ट्रेंड, बेरहम और चालाक सिपाही है जो पर्दे के पीछे से सभी टेररिस्ट ऑपरेशन और फंडिंग को ऑर्गेनाइज करता है। इकबाल रहमान को सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि टेररिस्ट ग्रुप्स को इंडिया में हमले करने के लिए सेफ पैसेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सके। यहीं पर फिल्म का इमोशनल ट्विस्ट आता है जब हमजा लियारी की एक लोकल मासूम लड़की येलेना जमील से मिलता है। येलेना इस हिंसक दुनिया में उम्मीद की एक किरण है। हमजा को उससे प्यार हो जाता है और यह रिश्ता उसके मिशन के लिए दो धारी तलवार बन जाता है। एक तरफ यह उसे इंसानियत और मकसद की याद दिलाता है और दूसरी तरफ यह उसके मिशन की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है। येलेना की मौजूदगी हमजा को बार बार अपनी झूठी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, खासकर जब वह देखता है कि उसकी नई जिंदगी कैसे येलेना और उसके परिवार को खतरे में डाल रही है। हमजा को यह भी पता चलता है कि कराची में अगला बड़ा हमला जोरों पर है और इस हमले का मकसद पहले से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है। हमजा को अब फैसला करना था, या तो छोटे ऑपरेशन जारी रखे या सब कुछ दांव पर लगाकर एक ऐसा बड़ा हमला करे जिससे पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान और अपने नए बने रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़े। भारत में बैठे सान्याल को हमजा के बढ़ते खतरे का अंदाजा है, लेकिन ऑपरेशन धुरंधर की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए वह कोई भी सीधी मदद करने से खुद को रोक लेता है। इस बीच लुटेरे रहमान को हमजा की वफादारी पर थोड़ा शक होने लगता है। हमजा की अनोखी काबिलियत, उसकी अलग सोच और कुछ जरूरी जानकारी का अचानक न मिलना रहमान के शक को और पक्का कर देता है। रहमान एक जाल बिछाता है जिससे हमजा का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि समय खत्म हो रहा है और उसे नेटवर्क के इंडिया पहुंचने से पहले उसका पर्दाफाश करना होगा। लूम का क्लाइमैक्स पूरी ताकत से तब शुरू होता है जब हमजा को अपनी असली पहचान बताने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे मेजर इकबाल और रहमान डाकित दोनों का सामना करना पड़ता है, जो अब उसे एक कॉमन दुश्मन के तौर पर खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वह पल है जब हमजा अपनी सारी ट्रेनिंग, स्ट्रीट स्मार्टनेस और अपनी एजेंट स्किल्स का इस्तेमाल करता है। क्लाइमैक्स में लियारी की तंग गलियों और अंधेरे गोदामों में फिल्माया गया एक लंबा और बहुत इमोशनल एक्शन सीक्वेंस है। हमजा एक ही समय में कई जगहों पर है। वह डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, एलेना को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उन हथियारों से बचने की कोशिश कर रहा है जो उसका पीछा कर रहे हैं। इस टकराव में हमजा न केवल रहमान डाकित के सबसे भरोसेमंद साथियों को खत्म करता है, बल्कि रहमान को ऐसी जगह भी ले आता है जहां मेजर इकबाल खुद उसे मार डालता है। यह हमजा की चाल थी, दुश्मन से दुश्मन को खत्म करना। हालांकि मेजर इकबाल एक चालाक और ट्रेंड दुश्मन साबित होता है। वह हमजा को पकड़ लेता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इस बीच जरूरी डेटा और सबूत भारत भेजे जाते हैं। हमजा इकबाल को भी खत्म करने की कोशिश करता है ताकि ऑपरेशन धुरंधर का कोई निशान पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ न लगे। इस लड़ाई में हमजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह इकबाल को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट यहीं आता है। हमजा अपनी पहचान पूरी तरह खो देता है। वह लियारी अधिकारियों, खासकर चौधरी असलम खान जैसे ईमानदार लेकिन लाचार पुलिस अधिकारियों की नजर में एक खतरनाक भगोड़े गैंगस्टर के तौर पर मरता है। हमजा की मौत के साथ ऑपरेशन धुरंधर का पहला फेज कामयाबी से पूरा हो जाता है। टेरर नेटवर्क टूट जाता है और जरूरी जानकारी भारत पहुंच जाती है, जिससे भविष्य में होने वाले कई बड़े हमले टल जाते हैं। फिल्म का आखिरी सीन अजय सान्याल का है, जो आईबी हेडक्वार्टर में बैठा है और हमजा की मौत की खबर सुन रहा है। उसके चेहरे पर जीत और दुख का एक अजीब मिक्सचर है। वह जानता है कि देश ने एक बड़ी जीत हासिल की है,
लेकिन यह एक बहादुर एजेंट की जान और पहचान की कीमत पर मिली है। सान्याल अगले बड़े मिशन की आउटलाइन वाली एक फाइल देखता है और स्क्रीन पर यह लाइन चमकती है, धुरंधर पार्ट 2, द फाइनल एक्ट। यह साफ इशारा है कि कहानी अब भी बाकी है और टेररिज्म के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सफर अब भी शुरू हुआ है। यह फिल्म असल में त्याग, कर्तव्य और देश के लिए चुपचाप जंग लड़ने वाले गुमनाम नायकों की कहानी है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक एजेंट अपनी जिंदगी में कितना कुछ खो देता है ताकि देश सुरक्षित रहे।